Friends, welcome to TSN School, Class 11, Subjects Physics and Chapter number 5 Laws of Motions and Part number 8, जो कि आपका इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम्स। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। आप देखिए पहले ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम्स के दो तीन कंडीशंस हैं, वो देखिए क्या है आपके। ये आपके दो मास हैं M1 और M2। इसका एक का है जो आपका म्यू है, ऊपर वाले का M2 का म्यू2 और नीचे वाले का म्यू1, और इनके बीच का जो फोर्स है F, इनके बीच में जो फ्रिक्शंस लग रहा है म्यू1 म्यू2 और F के बीच में फ्रिक्शन M2 और F के बीच में फ्रिक्शन म्यू2 एंड M1 और F के बीच में फ्रिक्शन म्यू1। फाइंड लिमिटिंग ऑन बोथ सर्फेसेस। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इन बोथ सर्फेसेस का लिमिटिंग फ्रिक्शंस या इन दोनों ब्लॉक्स का लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकालेंगे। ठीक है, आप देखिए ये आपके दो मास हैं M1 और M2। इधर देखिए आपका, अगर आपका M1 मास इसको आगे की ओर खींचता है तो M2 पीछे की ओर रह जाता है। तो M1 देखता है कि M2 पीछे की ओर रह गया है, तो उसको वो अपनी तरफ आगे की ओर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर वो उससे उसका मास क्या है, उसके बराबर है तो खींच लेगा, उसके कम है तो भी खींच लेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो M2 क्या हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका नीचे एक बना हुआ है दो सर्फेसेस M1 और M2 हो गई, M1 और M2 का जो आपका नीचे FD बनेगा वो M2G और इसका नॉर्मल रिएक्शन N2, तो N2 किसके इक्वल होगा, M2G के। अब दोनों मास अगर साथ साथ चल रहे हैं उसमें उसका FD क्या बनेगा, M2 और M1, इसका नॉर्मल रिएक्शन N1, M1 प्लस M2 दोनों साथ में है मास, तो इसमें N1 इजिकल्स टू किसके होगा, M1 प्लस M2G के। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम्स के न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, अगर आपका दोनों मास इक्वल हैं, दोनों मास जो भी है उसका फ्रिक्शंस क्या है आपका इक्वल है, तो भी वो उसको खींचेगा अपनी तरफ, साथ में लेगा, कम में भी लेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स अगर ज़्यादा लगाता है तो उसमें नहीं लेगा। ओके, अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि सर्च दैट ब्लॉक विच ओनली हैज़ फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मैक्सिमम दिस ब्लॉक। आपको इसमें सबसे पहले ऐसे ब्लॉक का सर्च करना है जिसका फ्रिक्शनल जो फोर्स हो वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो ऑफ दिस ब्लॉक के लिए, उस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। फिर जो भी आप एक्सेलरेशन इसका निकालोगे वो आप इसको थर्ड वाले मतलब क्या है, फिर यूज़ दिस एक्सेलरेशन में जो भी आपने एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकाला वो उस ब्लॉक के लिए यूज़ करोगे। यूज़ दिस एक्सेलरेशन मैक्सिमम इन अदर ब्लॉक या फाइंड F मैक्सिमम फॉर टुगेदर मोशन। फिर आपका जो भी F मैक्सिमम फोर्स निकलेगा उसमें क्या होंगे, दोनों ब्लॉक साथ साथ मोशन करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे दोनों सर्फेसेस के लिए। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस निकालोगे दोनों मास के लिए, सिंगल मास के लिए। फिर सेकेंड आप ऐसे ब्लॉक का सर्च करोगे जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे तो उसका जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वो उसका उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालोगे। जैसे ही उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालते हो तो आप यूज़ दिस एक्सेलरेशन मैक्सिमम इन अदर ब्लॉक्स एंड फाइंड, फिर क्या निकालोगे, उसको यूज़, उस ब्लॉक को यूज़ करोगे, वहाँ से आप क्या निकालोगे, F मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम निकालोगे। जैसे ही वो जो भी आपकी फोर्स मैक्सिमम निकलती है उसमें दोनों ब्लॉक्स आपके टुगेदर मोशन करेंगे। एक तो साथ वैल्यू सेम हो दोनों की या कम हो, लेकिन ज़्यादा पे क्या कर देगा, उसको पीछे छोड़ देगा। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ऐसे वैल्यू F की फाइंड आउट करनी है जहाँ दोनों ब्लॉक्स मूव टुगेदर। एक आपका ब्लॉक 5 का है, एक 10 का है। ठीक है, F5 और फोर्स F के बीच में इसका फ्रिक्शंस कितना है, म्यू इजिकल्स टू 0.2 और नीचे वाले का कितना है, 0। ठीक है, आपको इसमें F मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये फोर्स इसको आगे की ओर अगर 10 आपका निकल रहा है तो देखिएगा कि पीछे 5 वाला आपका छूट रहा है तो उसको अपनी तरफ साथ में लेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपका इस 5 वाले का लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, म्यू एन इजिकल्स टू 0.2, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू 5 एन जी म्यू एन, और एन कितना आपका 5 जी, तो 5 इंटू जी का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया 10 0 से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया तो 5 2 या 10, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कितना आ गया 10। ये तो इसको यहाँ खींच रहा है लेकिन इसको पीछे की तरफ इसका लिमिटिंग कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड में F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आपका देखिए इधर
अब 5 वाले का देखते हैं। इधर देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कितना आया 10, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा F/a, ठीक है। तो आपका 10/5 F/m, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है F/m। F आपका कितना है 10 और m कितना आपका 5, तो यहाँ से एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आया 2 मीटर/सेकेंड², ठीक है। अब 10 वाला जो लेते हैं, 10 वाले के लिए फोर्स इधर है तो इसका ये अपोजिट इधर आएगा 10, और आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0, तो A मैक्सिमम इजिकल्स टू 2 मीटर/सेकेंड निकला, ठीक है। आप देखिए इसमें आपका F-10 इक्वेशन क्या बनेगी F-10, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या हो जाएगा F-10 इजिकल्स टू 10 × 2 ma, 10 m कितना आपका 10 और एक्सेलरेशन कितना है, हमने क्या बताया था थर्ड पॉइंट में, जो भी आप एक्सेलरेशन निकालोगे उस ब्लॉक में यूज़ करोगे और वहाँ से आप क्या निकालोगे F मैक्सिमम, ठीक है। तो 10 × 2 20 और 1 10 उधर चला जाएगा तो F कितना आया आपका 30, तो F मैक्सिमम आपका कितना है 30, और इसी फोर्स पे आपके दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे साथ साथ मूव करेंगे, बोथ मूव्स टुगेदर, ओके। ये तीनों स्टेप्स आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग फ्रैक्शंस, ये नॉर्मल रिएक्शंस निकालते हैं, फिर उस ब्लॉक का सर्च करते हैं, वहाँ से एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालते हैं, एक्सेलरेशन मैक्सिमम की उस ब्लॉक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर F की वैल्यू निकालते हैं, वही F की वैल्यू जो निकलती है उसमें दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करते हैं, ओके। आप देखिए इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और देखिए, फाइंड मैक्सिमम F मैक्सिमम सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। 5 kg का है, 10 का है, इसमें अब आपका जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, इस वाले में क्या था नीचे वाले m पे लग रहा था 10 वाले पे, इसमें आपका 5 वाले पे है यहाँ फोर्स, तो लिमिटिंग इधर कितना हो जाएगा μn, वही 0.2 × 5 × g, पॉइंट से 0 को कैंसिल कर देगा तो लिमिटिंग कितना आ जाएगा आपका 10। अब आपका 10 वाला नीचे आपका F लिमिटिंग 10 आया, इसको आगे खींचेगा, वो पीछे छूट रहा है तो उसको भी आगे की ओर खींचेगा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सर्च करेंगे उस ब्लॉक की, वहाँ से ब्लॉक की सर्च किया, आपका यहाँ पे ब्लॉक सर्च किया हमने 10 वाला, लिमिटिंग कितना है आपका फ्रिक्शंस 10 और आपका m भी कितना है 10, तो यहाँ से एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा 10/10 यानी कि 1 मीटर/सेकेंड। आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर/सेकेंड। अब ये जो 1 मीटर/सेकेंड का वैल्यू है हम उस ब्लॉक में सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड पॉइंट यूज़ करेंगे 5, आपका इधर F इधर 10, तो F - 10 × ma, m आपका कितना है 5 × 1, 10 आपका उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा F मैक्सिमम इजिकल्स टू 15, F मैक्सिमम 15 जो वैल्यू निकली है, इसमें दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे, मोशन ऑफ टुगेदर मोशंस, ठीक है। F मैक्सिमम पे जो वैल्यू निकली है इसमें दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे, या तो उसकी वैल्यू वही हो तो मूव करेंगे, कम पे भी मूव करेगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो उसका क्या कर देगा पीछे छोड़ देगा, तो इसमें वही आपसे पूछ रहा है कि ऐसा F का वैल्यू निकालो जिसमें दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग निकालेंगे, फिर ऐसा ब्लॉक लेंगे, वहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, उस एक्सेलरेशन की दूसरे ब्लॉक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ से हम F का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो भी वो F की वैल्यू होगी उसी F की वैल्यू पे दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे, दोनों एक साथ मूव करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। आपका ब्लॉक एंड ब्लॉक का यही हम टॉपिक ही फिनिश करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 5 जो है लॉज ऑफ मोशन, इसके आपके 8 पार्ट हो रहे हैं, आज आपका 8 पार्ट कंप्लीट है और चैप्टर भी आपका यहीं पे फिनिश होता है। इस चैप्टर के हमने 1 to 4 तक आपको PDF सेंड कर चुके हैं। आज हम आपको पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 एंड पार्ट 8 का PDF सेंड कर दें, ओके। यहीं पे आपका ये टॉपिक फिनिश होता है।